लेना चाहती थी। स्वामी, आप हमेशा ये कहते हैं कि श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं। हाँ बच्चों, वो नटखट मेरे बाल मित्र है। श्री कृष्ण मेरे मित्र है, मेरे बाल मित्र है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्वामी, अगर ऐसा है तो आज तक श्री कृष्ण ने आपकी कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो द्वारकाधीश बनकर अपने गरीब मित्र को भूल गए हो? नहीं नहीं वसुंधरा, ये तुम क्या कह रही हो वसुंधरा? जितना प्रेम मैं अपने मित्र से करता हूँ, उनसे कई गुना ज्यादा वो मुझसे प्रेम करते हैं। वो मुझे भूल जाते। नहीं वसुंधरा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वामी, क्यों ना आप एक बार द्वारकाधीश से भेंट कराते? नहीं वसुंधरा, मैं अपनी गरीबी का बोझ अपने मित्र के कंधों पर नहीं डालना चाहता। विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाए, विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाए वसुंधरा। पर स्वामी, इसमें बुराई क्या है? अगर आप द्वारकाधीश के पास जाएंगे और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे तो वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। और ऐसी स्थिति में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। हरे कृष्णा, तो तुम मेरे मित्र की परीक्षा लेना चाहती हो कि वो हमारी सहायता करेंगे या नहीं? अरे बावरी, वो द्वारिकाधीश अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। वसुंधरा, मैं अपने मित्र पर अपनी गरीबी का बोझ नहीं डालना चाहता। यदि मैं अपने मित्र के पास गया तो वो कहेंगे, सुदामा, मित्र सुदामा, आज इस मित्र की याद कैसे आ गई? तो बताओ मैं उनसे क्या कहूँगा? क्या कहूँगा कि मैं अपनी गरीबी का बोझ अपने मित्र के कंधों पर डालने के लिए आया हूँ, उनसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ? नहीं वसु, मैं अपने मित्र के पास नहीं जा सकता, मैं अपने मित्र के पास नहीं जा सकता। अरे स्वामी, मैं तो आपको समझा कर थक चुकी हूँ, पर किंतु आप हैं कि समझना ही नहीं चाहते। आपको मेरी और अपने बच्चों की सौगंध है, आपको श्री कृष्ण के पास जाना ही होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये क्या वसूंगा? तुमने मुझे अपनी और हमारे बच्चों की सौगंध में क्यों बांध दिया है? ठीक है वसुंधरा, मैं श्री कृष्ण के पास अवश्य ही जाऊंगा, किंतु वसुंधरा, मैं अपने मित्र के पास इतने दिनों पश्चात क्या खाली हाथ ही जाऊंगा? ये क्या अच्छा लगेगा? स्वामी, आप तनिक ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। हरे कृष्णा। चिंता ना कीजिए, हमारा जीवन तो जैसे कट रहा था आगे भी कट जाएगा, किंतु आप इतने दिनों के पश्चात अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं, ऐसे खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तुम अपना और हमारे बच्चों का ख्याल रखो। मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। ठीक है स्वामी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे अरे ब्राह्मण देव, कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? मुझे न रोकिए। मित्र और द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। मुझे अपने मित्र से मिलना है, मुझे अपने मित्र से मिलना है। सही कह रहे हो, लग भी रहे हो, द्वारिकाधीश के ही मित्र हो तुम। मुझे अरे ब्राह्मण देव,
हे द्वारपाल, अपने मित्र से मिलना है, मुझे अपने मित्र से मिलना है। हट ना करो ब्राह्मण देव, अभी हमारे द्वारिकाधीश का विश्राम का समय है। मैं सत्य कह रहा हूँ द्वारपाल, वो मेरे बाल मित्र है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के घर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। क्या हुआ स्वामी, आप इतने व्याकुल क्यों लग रहे हैं? देवी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कोई मुझे पुकार रहा है और उसका उपहास किया जा रहा है, जैसे लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। कौन है जिसकी हृदय की वेदना मेरे हृदय तक पहुंच रही है देवी? ऐसा कौन हो सकता है स्वामी, जिससे मिलने के लिए आप इतने व्याकुल हैं और उसे आपसे नहीं मिलने दिया जा रहा हो? मैं नहीं जानता देवी, किंतु कोई मेरा अपना ही है जो मेरे नाम का बार बार स्मरण कर रहा है, मुझसे मिलना चाहता है। और मैं भी उससे भेंट करने के लिए उतना ही उत्सुक हूँ देवी। किंतु कौन है वो? कौन हो सकता है वो? समझ नहीं आता। कौन हो सकता है वो? महाराज की जय हो। मंत्री, कहो क्या समाचार है? महाराज, आपसे मिलने द्वार पर कोई आया है। द्वार पर कोई आया है? जी महाराज। कौन है वो? महाराज,
अपने फटे पुराने कपड़ों से तो वो कोई गरीब ब्राह्मण मालूम होता है। गरीब ब्राह्मण? क्या तुमने उनसे उनका परिचय नहीं लिया? महाराज, वो आपसे मिलने की बहुत देर से द्वार पे हट लिए बैठे हैं। हमारे द्वारपालों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मण देव मान ही नहीं रहे हैं। कौन हो सकता है? उनका परिचय क्या है? महाराज, वे अपने आप को आपके बचपन का मित्र बता रहे हैं। बचपन का मित्र? जी, और नाम क्या बताया उन्होंने? उन्होंने अपना नाम कुछ सुदामा बताया महाराज। क्या कहा? सुदामा? 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 द्वारिका देव बन गए हो। हरे कृष्णा, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। तुमने सोचा कि मैं द्वारकाधीश बन गया हूँ तो अपने इस मित्र को भूल ही चुका हूँ। आपकी लीला को नहीं पहचान, मैं आपकी लीला को नहीं पहचान। हाँ मित्र, अपने मित्र भी कहते हैं और उस पर संदेह भी करते हैं। क्या तुम्हें मेरी मित्रता पर तनिक मात्र भी भरोसा नहीं था? मैं मूर्ख जान ही नहीं सका कि आप द्वारिकाधीश हैं, तो आने में विलंब तो होगा ही। हरे कृष्ण। मैं एक बात सिर्फ आपको देखने की अभिलाषा वो आज पूरी हो गई है। नहीं मित्र, अब मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। आज इस समस्त नगर के सामने आपने मेरा मान बढ़ा दिया है, तो अब मुझे भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसका आपका अपमान हो। वह मित्र, अरे मित्रता में मान और अपमान की क्या बातें होती हैं? एक मित्र के आने से भला मित्र का कैसा अपमान? यदि मैं आपके साथ आपके महल में गया तो आपकी रानियां क्या सोचेगी?
आपकी पत्नियां क्या सोचे? आपका मान अपमान में बदल जाएगा। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। नहीं सुदामा, क्या आपने इस मित्र को अपनी सेवा का अवसर नहीं दोगे? नहीं, मुझे विवश न कर। नहीं सुदामा, मैं एक भी नहीं सुनूंगा। चलो मेरे साथ भीतर चलो। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा अचंभा, ये मेहमान कैसा सजीवा